जमात इस्लामी के कायद सिराजुल हक साहब ने ये ऐलान किया है कि हम इस महंगाई के तूफ़ान और मुल्की सलामती के लिए दरपेश ये जो मसाइल हैं स्टेट बैंक के हवाले से, इसके लिए हम 101 धरने जो है उसका देने का ऐलान किया उन्होंने कि पूरे पाकिस्तान में हम 101 धरना जो है वो देंगे मुख्तलिफ शहरों में। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं M99 न्यूज़ और मैं हूं आपका मेज़बान अब्दुल सबूर। फैसलाबाद में खाद की अदम दस्तयाबी और दीगर मसाइल के हल के लिए किसान 25 जनवरी को फैसलाबाद में DC ऑफिस के सामने धरना देंगे। इस सिलसिला में जमात इस्लामी फैसलाबाद के ज़िला अमीर प्रोफेसर महबूबुज़्ज़मा भट्ट और सदर किसान बोर्ड अली अहमद गुराया मुश्तरका प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। तो आइए आपको लिए चलते हैं प्रेस कॉन्फ्रेंस में। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मोहतरम सहाफ़ी हज़रात, आज जमात इस्लामी के प्लेटफार्म से और किसान बोर्ड के प्लेटफार्म से आज आपको यहाँ दावत देने का बुनियादी मकसद ये है कि पाकिस्तान इस वक्त मुआशी तौर पर भी और मुल्की सलामती के हवाले से भी बेपनाह मसाइल का शिकार और चैलेंजेस का शिकार है। ख़ास तौर पर जब से ये मिनी बजट मंजूर हुआ है उसके बाद से एक तो महंगाई में पहले से भी ज़्यादा इजाफ़ा शुरू हो गया और पिछले कुछ माह से बिजली के बिलों में पुराने रेट लगाकर एक्स्ट्रा बिलिंग का जो मामला है ये भी मैं समझता हूँ कि किसी भी इंसाफ के करीने से हटकर है, जो मुसलसल हुकूमत डटाई के साथ ये काम किए जा रही है। इसके अलावा सुई गैस के रेट्स के हवाले से बात की जाए, महंगाई ऐसी है कि एक एक चीज़ लोगों की पहुँच से बाहर हो चुकी है। और दूसरी तरफ जो एक बड़ा सख्त और बड़ा अहम मामला हुआ वो ये है कि इसमें एक ऐसा बिल पास करवाया गया कि जिसमें स्टेट बैंक जो है वो पाकिस्तान और पाकिस्तान के सिस्टम से एक हद तक निकल कर IMF के शिकंजे में चला गया। और स्टेट बैंक ज़ाहिर है कि किसी भी मालियाती हवाले से किसी भी मुईशत की बुनियादी और रीढ़ की हड्डी होता है, और अगर उसका गवर्नर और उसका निज़ाम हुकूमत से हटकर जो है वो IMF के और किसी बैरूनी इदारे के हाथ में चला जाए तो ये मुल्क की सलामती के लिए शदीद ख़तरे का बायस है। और दूसरी तरफ गवर्नर स्टेट बैंक की जो अभी तक हम तक इतला है कि तकरीबन 1.5 करोड़ के करीब उसकी जो है वो तनख्वाह मुकर्रर कर दी गई है। तो गरीब आवाम का टैक्स और गरीब आवाम पर बोझ डालकर इस तरह जो है वो पहले उसने मिस्र की मईशत का बेड़ा गर्क किया, अब उसको पाकिस्तान में बुला लिया गया। तो ये पूरे का पूरे सूदी निज़ाम को तहफ़्फ़ुज़ देकर मुसलसल कर्ज़ों में इजाफ़ा, और इस वक्त पाकिस्तान बैरूनी कर्ज़ों का तकरीबन 125 अरब, यानी ये 96 अरब से इस हुकूमत ने शुरू किया था और 125 अरब जो है वो इसमें बैरूनी कर्जा जात डॉलर का ये उस वहाँ तक पहुँच गया है। तो हम ये समझते हैं कि इन तमाम जो मसाइल हैं इससे निकलने का इसके अलावा कोई रास्ता नहीं है कि हुकूमत अपनी तक जगह पर डटाई के साथ अपने काम किए चले जा रही है, और हमारी अपोजिशन पार्टियां जो हैं वो वावेला करने के साथ साथ जब इस तरह का कोई मामला आता है तो फ्रेंडली अपोजिशन का हकीकत में किरदार अदा करती हैं। हकीकी अगर जमहूरी पार्टी कोई है और हकीकी तौर पर कोई आवाम के लिए जिद्दोजहद कर रहा है तो वो सिराजुल हक की क़यादत में जमात इस्लामी है। तो जमात इस्लामी के कायद सिराजुल हक साहब ने ये ऐलान किया है कि हम इस महंगाई के तूफ़ान और मुल्की सलामती के लिए दरपेश ये जो मसाइल हैं स्टेट बैंक के हवाले से, इसके लिए हम 101 धरने जो है उसका देने का ऐलान किया उन्होंने कि पूरे पाकिस्तान में हम 101 धरना जो है वो देंगे मुख्तलिफ शहरों में मुख्तलिफ औकात में, और इस तरीके से हम आवाम की जानिब से हुकूमत पर अपना प्रेशर बढ़ाएंगे ताकि वो आवाम को रिलीफ़ देने और अवामी मुतालबात को मानने के हवाले से कोई उसका जहन बने। और फिर उसके सिलसिले में आखिरी बार इंशाअल्लाह ताला मार्च में पूरे पाकिस्तान से जमात इस्लामी के लोग इकट्ठे होकर इस्लामाबाद में पहुँचेंगे और वहाँ पर धरना देंगे। तो इस सिलसिले में ये एक ज़ाहिर है कि 2 माह पर मबनी एक पूरा प्रोग्राम है धरनों का जो मुख्तलिफ़ जगहों पर होंगे। तो फैसलाबाद में इसका पहला जो इवेंट है वो इंशाअल्लाह ताला किसान बोर्ड के ज़ेर एहतमाम
25 तारीख को ये DC ऑफिस के बाहर होगा और इस वक्त किसानों की जो हालत ज़ार है और जिसकी वजह से खाद की ब्लैक मार्केटिंग, खाद की स्मगलिंग की वजह से, और हुकूमत ने जब खाद की आलमी कीमतें बढ़ रही थी और उस वक्त चश्मपोशी की, जिसके नतीजे में इस वक्त खाद नापैद भी हो रही है और अवाम सख्त किसान जो है वो मुसीबत में है। अभी भी मुजरमाना गफलत का शिकार हो रही है गवर्नमेंट और ये जानबूझ के इस किल्लत को पैदा किया जाए। इसके पीछे असल में इनका अज़ाइम ये है कि यूरिया की जो 1750 रुपया कीमत है इसको बढ़ाया जाए। हमेशा ये होता है कि जब किसी चीज़ की किल्लत पैदा होती है उसके बाद जो नए रेट आते हैं तो उसके बाद वो पूरी हो जाती है। तो अभी मुल्क के अंदर यूरिया मौजूद नहीं है, लेकिन हमारी फैक्ट्रियाँ अगर दिन रात काम करें तो इस ज़रूरत को पूरा कर रही हैं, पूरा कर सकती हैं, लेकिन ये कर नहीं रहे ताकि इसकी कीमत को बढ़ाया जाए।